नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो 28 नवंबर को पेपर लीक हो गया था यूपी टेट का, उसको देखने वाले हैं। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आप खुद को देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए, आपका अधिक समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद। तो सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, कफन, ये जो सभी प्रमुख रचनाएं हैं ये बहुत ही प्रचलित हैं। और ये सभी रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन 3 है उत्प्रेक्षा और चौथा ऑप्शन है विरोधाभास। तो जहाँ उपमेय उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, अर्थात उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त करके एक कर दिया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा? रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए है भाववाच्य, अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भाववाच्य, क्योंकि उससे बैठा नहीं जाता, उसे बैठने में तकलीफ हो रही है, तो यहाँ भाव को प्रकट किया जा रहा है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? तो राम जो पढ़ता है वो क्रिया है, और जो धीरे धीरे है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो जहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं, जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, या जहाँ उद्भव होता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, अपादान। अगला प्रश्न देखते हैं। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो जहाँ कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, सकर्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल, उदात युगमीन। तो जहाँ पर जन जानो, मन मानो, मानहु, इस तरह के शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा धर्मवीर भारती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है दंतोष्टे, ऑप्शन बी है कष्टे, ऑप्शन 3 है दंते और 4 है कंठतालव्य। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दंतोष्टे। वो अकेला ऐसा एक वर्ण है जिसको उच्चारण दंतोष्ट से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, दंतोष्टे। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन 3 अगे और ऑप्शन 4 है आग।
तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, आग्नेय। अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब एक द्रव्य है जिसे गिन नहीं सकते, उसको नाप तौल किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा? यहाँ पर होगा तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो नाव जल में तैरती है अर्थात जल उसका आधार है, वो जल को आधार बना के उसके ऊपर तैर रही है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अधिकरण कारक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है मह प्लस इंद्र, ऐंद्र। ऑप्शन बी महा प्लस इंद्र। ऑप्शन 3 है मह प्लस इंद्र। ऑप्शन 4 है महा प्लस इद। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, ऑप्शन बी, दूसरा, महा प्लस इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। शेर को सवा से लोको कित्ती का क्या अर्थ है? तो यहाँ ऑप्शन पहला है संपन्नता, दूसरा है असंभव कार्य, तीसरा है एक से बढ़कर दूसरा, चौथा है नष्ट करना। तो इसका सही उत्तर होगा एक से बढ़कर दूसरा, तीसरा ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो है लिप्सा, दूसरा है बुभुक्षा, तीसरा है जिज्ञासा, चौथा है प्रमेय। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, बुभुक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। किंडरगार्टन के शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो थे फ्रोवेल। इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवर का विलोम शब्द है। पहला है अंतिम, दूसरा अवर, तीसरा अप्रस्थ, चौथा प्रशस्त। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, अवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्ययन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक, चौथा है वाचन। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पहला, सामाजिक। उपचारात्मक शिक्षण में सामाजिक अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुखी पिया हो जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो जो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा के लेखक, पहला ऑप्शन है तुलसीराम, दूसरा है कमल भारती, तीसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि और चौथा है शिवराज। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। सब्जी बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। पहला धुन लग जाना, दूसरा विस्तृत अनुभव होना, तीसरा पीछा छुड़ाना, चौथा अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, अच्छी बातें कहकर बहकाना। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर देता है तो क्या हो गई? पूर्व हो गई। तो दूसरी क्रिया में संलग्न हो रहा है तो पहला जो समाप्त हो कर रहा है तो वो पूर्व क्रिया कहलाएगी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फूली काम सकल महिदाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ पर भी जनु आया है तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है उत्प्रेक्षा। जन जानो मन मानो, जनु, ये सभी जहाँ आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है। तो इसका सही उत्तर उत्प्रेक्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं।
घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? घर एक जाति है, बहुत सारे घर होते हैं, एक घर नहीं होते हैं। पहाड़ भी एक जाति है, नदी भी एक जाति है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ सर्वनाम का बोधक है। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें नहीं पता कि क्या नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में किया जाता है? ऑप्शन ए है व्याकरण शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन बी है खेल शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन 3 है कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली और ऑप्शन 4 है गद्य लेखन प्रणाली। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पहला, व्याकरण शिक्षण प्रणाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका तत्सम क्या है? पहला निज, दूसरा अपनापन, तीसरा ऑप्शन है आत्मा और चौथा है आत्मजा। तो जो इसका सही उत्तर होगा आपका तत्सम वो होगा आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौना का तत्सम क्या है? बौना का तत्सम है ऑप्शन ए वपन, ऑप्शन दूसरा वापन, ऑप्शन तीसरा वामन, ऑप्शन चौथा वान। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा वामन, तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? धूमकेतु का पर्यायवाची है अग्नि, इसका सही उत्तर होगा अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के निष्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है। उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो सहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। उपयुक्त पंक्ति में मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल्य शक्ति कौन सी है, शक्ति दे रहा है, कौन सी दे रहा है? और पहला है साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा वाणिज्य और चौथा कला। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। आज विज्ञान, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, यानी कि विज्ञान। तो ये थे प्रश्न पत्र के सॉल्व प्रश्न पत्र जो कि 28 नवंबर को आए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।